So in regulation of heartbeat, basically we will learn that how heartbeat are regulated by different involvement of the parts of the body. Like we can say brain, So regulation of heartbeat. First of all, we will define what is heartbeat. Anyone? वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा बताइए? Rhythmic contraction and relaxation of the heart. Rhythmic contraction and relaxation. Of heart is called heartbeat. That is on an average कितनी होती है बताइए? 72 beats per minute. मैं बीट्स भी लिख देता हूँ उसमें. एक बीट्स का मतलब कुछ और भी होता है ना? अरे बीटिंग नाम सुना है? पिटाई, जो कि आप लोगों का कोई वास्ता नहीं ना. तो बेसिकली मुझे लगा आप गाने की बात कर रहे हैं. नहीं, बीट मतलब अरे पता ना कि बीटिंग मतलब मारना. हाँ. कि पापा इज बीटिंग मी या ही बीट्स मी, तो वो है. तो बेसिकली जो बीट्स है एक सिंक्रोनाइज मैनर पे चलता है और एक कंटिन्यूअस मैनर पे चलता है. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा. मतलब इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक रिलैक्सेशन होगा. बिल्कुल वैसे ही कंप्रेशन और याद है कि कंप्रेशन और रिलैक्सेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने. रेरिफैक्शन. हाँ सर. रेयर फ्रैक्शन, कुछ क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं उसको. वैसे ही यहाँ पर है, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, एक कंप्लीट साइकिल होगा. और एक साइकिल हम लोग एक बीट बोलेंगे. तो इन 1 मिनट इन 60 सेकेंड देयर इज 72 बीट्स. यस और नो? अरे बोलो ना. एडल्ट ह्यूमन के पास 72 पर मिनट होता है, रैबिट के पास तो ज्यादा होती है, न्यूबॉर्न बेबी के पास अराउंड 120 to 140 होती है. हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था ब्लू व्हेल के बारे में, जिनके पास सबसे बड़ा दिल होता है. आगे ना, पर इतना बड़ा दिल होता है कि ना वो छोटे छोटे अपने आसपास के अपने जो मछलियां तो उनको खा जाता है वो. दिल का क्या मतलब, ठीक है? तो बेसिकली जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो बात करेंगे सेंटर फॉर हार्टबीट रेगुलेशन, दैट इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. किस रीजन पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन पे लोकेटेड होती है. बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम जो बेसिकली इस रीजन में ईयर के पीछे प्रेजेंट होती है. यस और नो? इनर साइड ऑफ द एट द बेस ऑफ द ब्रेन, दैट इज बैक साइड ऑफ द ईयर. क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं. कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही? बताओ. यस सर. सेंटर फॉर हार्टबीट रेगुलेशन is located in medulla oblongata. Clear? Oblongata, and it is a part of brain stem. Is it clear to everyone? Bolo. Yes sir. Yes sir. So for the controlling of these heartbeat, we have basically different systems. So first system is nervous control. Nervous control means there are some factors which will control the activity of heart. ऐसा इसीलिए कि अपने मन के मुताबिक सब कुछ ये ना कर ले. क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज
क्या बात करते हैं इसके लिए हम लोग एक्रोनिम यूज करते हैं, कार्डियक सेंटर। क्या बात करते हैं, कार्डियक सेंटर। ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल सेंटर। यस और नो? बेसिकली इट विल regulates heartbeat, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? सो इट कैन चेंज, यस और नो? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि इट कैन moderate cardiac function। और जहां पर अपना विल ना हो उसके लिए जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यस और नो? तो विद द हेल्प ऑफ एएनएस, एएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो बेसिकली इनके पास कंट्रोल करने का दो तरीका है। मॉडरेट मतलब चेंज करेगा, चाहे वो एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा या एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? आइदर इट में promote or inhibit, it will accelerate the activity और deaccelerate, मतलब उसको स्लो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बोलेंगे कार्डियो एक्सेलेटर सेंटर, जो जैसे होता है ना बाइक में एक्सेलेटर, गाड़ी में एक्सेलेटर, व्हीकल्स में होता है ना एक्सेलेटर, इसमें स्पीड बढ़ाने का काम आता है। यस और नो? जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन फिजिक्स में। क्लियर है? एक्सेलरेटर। दूसरा होगा आपके पास कार्डियो इनहिबिटर। यस और नो? इनहिबिटरी। क्लियर है? बताओ, अरे बोलो भाई। हाँ सर। मूविंग टू नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सेलेटर के बारे में, ये कैसे, इसका मतलब देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच विल एक्सेलरेट द एक्टिविटी ऑफ और कार्डियक फंक्शन, कि अपने कार्डियक फंक्शन को ये बढ़ाएगा। यस और नो? तो इसके लिए आपके पास हम लोग जब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे ना, वहां पर दो टाइप का होता है। ऑटोनॉमिक में दो टाइप का होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट आई सेड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपली समझने के लिए, एस फॉर सुख, सुख का मतलब खुशी, मतलब आपके स्ट्रेस कंडीशन में हेल्प करेगा। क्लियर है? जब आपको जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी के फेवर में काम करेगा। दोनों ही बॉडी के फेवर में काम करता है, लेकिन एक प्रमोट करके एक स्लो करके। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में बीपी लो हो रहा था, बॉडी में बीपी का ब्लड प्रेशर कम हो रही थी, तो वहां पर ये एक्सेलरेट करेगा या इसको इनहिबिट करेगा? बॉडी में नीड किस चीज की है? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने के लिए ना, तो एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा आएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा। वहीं पे उसके दूसरा साथी का नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में कहीं पे कट लग गया, व्हाट हैपेंड, देयर इज सम इंजरी, तो वहां पर ब्लड का लॉस होगा, तो वहां पर ये कार्डियक फंक्शन का एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो वहां पर उसको इनहिबिट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोनों ही सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ही बॉडी के फेवर में ही काम करेगा, लेकिन एक बढ़ा करके एक घटा करके। क्लियर है? तो बेसिकली इन एक्सेलेटर जो आपके पास यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्या होती है? देयर इज अ पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पे, क्लियर है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो उसके लिए नर्व्स प्रेजेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्व। यस और नो? सो इट विल बेसिकली कंट्रोल, यहाँ से जो इम्पल्स, यहाँ से ब्रेन से इम्पल्स जनरेट होगा, दैट गोज टू इम्पल्स गोज टू, देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन कर रहा था हार्ट पे? Who is responsible for generating the action potential for the heart contraction and relaxation? SAN. तो ये कहाँ पे जाएगा? ऐसे नोड के पास है, yes or no? अरे बोलो भाई, it will goes to ऐसे नोड, अरे बोलो ना। हाँ thereby it will increase the activity of heart, yes or no? Increase the rate of heartbeat. Is it clear to everyone? यस अरे बोलो भाई। The neural signals will goes to SA node, thereby to increase the heartbeat. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. वहीं पर हम लोग बात करेंगे किसकी? इनहिबिटरी की। इनहिबिटरी, इसमें क्या होगा? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? Parasympathetic. जब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम है ना, तब ये मत पूछना कि सही ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या चीज होती है। वैसे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, वहां की चीज वहां पर, यहाँ की चीज यहाँ पर, लेकिन अननोन मत बन जाना ना। पैरासिम्पैथेटिक, अरे बोलो भाई, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? बेसिकली इसके लिए जो नर्व्स होगा वो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होगा। दे विल सेंड impulse to which part of the heart? बोलो। Impulse transmitted to which part of the heart? Yes or no? अरे कौन सा बोलो? SAN, क्योंकि सब कुछ जो जड़ है ना, जो सारे इन सब चीज का जड़ है, हम पहले उसी को ना कंट्रोल करेंगे, या उसी के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा, उसी के थ्रू घटाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे घरों में बिजली की लाइट की सप्लाई आती है, बिजली की सप्लाई आती है, अगर वहीं से आपका अगर वोल्टेज कम है, आप कितना कुछ कर लो, यहाँ पर आप ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा सकते ना, वहीं से ही बिल्कुल कम है, तो पहले आप वहां बढ़ाओगे, तभी ना इधर आप कुछ मोटर लगा के उसको और बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू साइनोएट्रियल नोड, इनकी वजह से क्या होगा? अच्छा, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं वेगस नर्व। बोलो ना। जिस नोड के थ्रू ये ऐसे नोड के पास जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं वेगस नर्व, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। यस और नो? ब्रैकेट में लिख लेना, इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू ऐसे नोड थ्रू वेगस नर्व। एनी प्रॉब्लम? जब ये वेगस नर्व पे जाएगा तो देयर इज रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दैट इज द हार्मोन। बोलो ना, आगे बढ़ो। Yes, sir. और यही पैरासिम्पैथेटिक नर्व से एक केमिकल रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है बताइए? आपने आई थिंक नाम तो सुना होगा, बताओ कौन सा हार्मोन है बताइए? एसिटाइल कोलिन।
बोलो। हाँ वो एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। एसिटाइल कोलिन, क्लियर है? इनका सेक्रेशन होगा, देन फिर क्या होगा, इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यस और नो? जब हार्ट रेट स्लो हो जाएगा तो इनकी वजह से नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो बताइए? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स स्लो हो जाएगा। अरे बोलो भाई, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा? और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल, एक्शन, कहीं पे एक्शन पोटेंशियल को ना आपको शॉर्ट में एपी लिखा हुआ मिलेगा, बोलो। अरे बोलो ना। एंड जिनकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, यस और नो? Yes.